अस्सलामुअलैकुम। क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट की जो एमसीक्यूज सीरीज है उसमें 3 एमसीक्यूज है आज प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन से। तो पहली एमसीक्यूज है द प्रीफिक्स पिको स्टैंड्स फॉर डैश। देखिए आपने सबसे पहले इसकी सीरीज जो है वो समझनी है। 10 की पावर -1 डीसी है, 10 की पावर -2 सिंटी है, 10 की पावर -3 मिली है, 10 की पावर -6 माइक्रो है, 10 की पावर -9 वो आपके पास नैनो है और 10 की पावर -12 ये आपके पास क्या है, पीको है। इसके बाद फिर फेम्टो है। 1 सेंटीमीटर होल स्क्वायर जो है इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए इस तरह से 1 ज़रबे सेंटी का स्क्वायर मीटर का स्क्वायर इस तरह लिख सकते हैं। 1 ज़रबे सेंटी की जगह पे 10 की पावर -2 का स्क्वायर ज़रबे मीटर स्क्वायर इस तरह लिख सकते हैं, या सिंपल 10 की पावर 2 दूने -4 मीटर स्क्वायर इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, रूल पढ़ा था कि जब भी आपके पास कोई जो है ये अगर इस तरह भी आता कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कि जब भी बेस यूनिट के ऊपर स्क्वायर आ जाए उसको हम प्रीफिक्स के ऊपर भी लिखेंगे। The scientific notation of a number is expressed as this। आपके पास एक नंबर है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिखना है, देखिए ये आपके पास मिंटीसा है और ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, हमने डेसिमल पॉइंट को इसके बाद प्लेस करना है। तो 0.0023 लेफ्ट साइड पे डेसिमल है, राइट पे लेके जाएंगे तो पावर आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव 1 2 3 2.3 ज़रबे 10 की पावर -3। तो ये आपके पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। और इसमें आपके पास करेक्ट आंसर जो है वो आपके पास ये है, ये राउंडिंग ऑफ डिजिट्स और इसके अलावा जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है इससे हैं। तो पहले एमसीक्यूज है 143.9 राउंडेड टू 3 डिजिट्स। इसको 3 डिजिट्स में क्या करें आप, राउंड करें तो 143.9, ठीक है। अब सिंपल क्या करेंगे, ये 5 से ज्यादा है, यहाँ पे 3 डिजिट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, इसको आपने खत्म करना है। 5 से अगर ज्यादा है तो इसको खत्म करें, इसमें एक ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 144। तो ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद है 134.9 राउंडेड टू 1 डिजिट। 1 डिजिट में हमने इसको राउंडिंग ऑफ करना है तो हम सिंपल क्या करेंगे, 134.9 ज़रबे 10 की पावर, अभी तो 0 है, इशारिया को 2 डिजिट्स के बाद लगाओ तो 1 पॉइंट आपके पास क्या है, ये आपके पास इसको राउंडिंग ऑफ करें, इसमें 1 डाले तो या 5 और फिर इसको क्या करें, ये 5 बन जाएगा, फिर इसके साथ ऑड है, फिर इसमें 8 करें, ये आपके पास 1.4, 1.4 को फिर राउंडिंग ऑफ करें तो 1.4 से तो वो ज्यादा नहीं है, तो फिर यहाँ पे क्या लगाए 0 ज़रबे 10 की पावर 2, या 0 ना भी लगाए तो सिंपल लगाए 1 ज़रबे 10 की पावर 2। तो 1 डिजिट में ये राउंडिंग ऑफ हो गया, तो डी ऑप्शन इसमें क्या है, करेक्ट है। 1 ज़रबे 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 जो है वो डेसिमल प्लेसेस ऑलरेडी मौजूद है, आप डेसिमल को मूव कर सकते हो। द नंबर ऑफ फिगर इन द मेजरमेंट ऑफ डैश, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, देखिए हमने कहा था कि जब भी आपके पास नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो 5.05 ये दो तो सिग्निफिकेंट है और इसके दरमियान 0 है, ये भी सिग्निफिकेंट है, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, 3 है। वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर फिजिक्स, इसमें ये एक एमसीक्यूज है। एट व्हाट एंगल 2 फोर्सेस 2f एंड √2f must act so that their resultant is f into √10। हमें कह रहे हैं कि 2 फोर्सेस हैं, फर्ज करें आपके पास F1 फोर्स जो है वो बराबर है 2f के, F2 जो फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास बराबर है 2f √, और R जो है वो आपके पास बराबर है f into √10। तो आप मुझे बताएं कि इनके दरमियान एंगल कितना होगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है R इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। अच्छा अब आप इनको यहां पे पुट कर ले, आपके पास आ जाएगा, या यहां से आप अंडर रूट हटाएं, इसको इस तरह लेके
f इंटू अंडर रूट 10 इसका स्क्वायर, इससे ये हटाएं तो f1 की जगह पे 2f का स्क्वायर प्लस f2 की जगह पे अंडर रूट 2 इंटू एफ का स्क्वायर प्लस 2 इंटू f1 की जगह पे फिर क्या लिखोगे 2f, फिर क्या लिखोगे अंडर रूट 2 इंटू एफ, ये बाहर है अंडर रूट से, ठीक है, और फिर यहां पे कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास हो जाएगा एफ स्क्वायर और ये आपस में कैंसल, यहां पे 10, ये आपके पास हो जाएगा 4f स्क्वायर, ये आपके पास हो जाएगा 2f स्क्वायर, ये आपके पास हो जाएगा 4f इंटू अंडर रूट 2 और ये f इसके साथ f स्क्वायर इंटू कॉज ऑफ थीटा। तो ये आपके पास 10f स्क्वायर इज इक्वल टू 6f स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 इंटू कॉज ऑफ थीटा। इसको यहां पे लेके आए, 10f स्क्वायर माइनस 6f स्क्वायर इज इक्वल टू 4f स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 इंटू कॉज ऑफ थीटा। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 10f स्क्वायर माइनस 6f स्क्वायर से क्या आएगा 4f स्क्वायर और यहां पे 4f स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 कॉज ऑफ थीटा। ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे या एक दूसरे पे डिवाइड कर लिया, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 इंटू अंडर रूट 2 इंटू कॉज ऑफ थीटा, दोनों साइड को इस पे डिवाइड कर लिया, आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा, या दोनों पे इनवर्स ले ले तो थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स इंटू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 और ये बराबर है किसके 120 डिग्री के। और अगर आप 120 डिग्री ले लें तो ये किसके बराबर है, देखिए कर ले, पाई बाई 2 आपके पास बराबर है 90 के और पाई बाई 4 आपके पास बराबर है 45 डिग्री के। तो इसमें पाई बाई 4 वाला ऑप्शन आपके पास बिल्कुल करेक्ट है कि व्हेन f of x is equal to 3 न्यूटन एंड f is equal to 5 न्यूटन, तो f of y आप क्या कर ले, फाइंड कर ले। देखिए अगर मैं इसको ड्रा कर लूं, फर्ज करें ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो टॉपिक है उस पे ये होगी, ये आपके पास है f of x जो कि आपको दिया गया है 3 न्यूटन, ठीक है, ये आपके पास है f जो कि आपको दिया गया है 5 न्यूटन और हमसे क्या मांग रहे हैं f of y। ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, ये आपके पास क्या है, बेस है। तो हमारे पास सिंपल फार्मूला क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। यहाँ पे ये एफ है, एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई हमसे मांग रहे हैं, तो इसको यहाँ पे लेके आए, एफ का स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई स्क्वायर। तो एफ ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ कितना है 5 का स्क्वायर माइनस ये आपके पास कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो एफ ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, इनसे आपके पास क्या आएगा 16। तो एफ ऑफ वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, दोनों पे अंडर रूट ले लें, ये और ये आपस में कैंसल, तो एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 4, तो ये आपके पास कितना आएगा 4 न्यूटन, ठीक है। पास एक एमसीक्यूज है, if ax is equal to 1.5 centimeter and ay is equal to -1 centimeter, into which quadrant do the vector a point? हमें कह रहे हैं कि अगर आपके पास ax जो है वो आपके पास 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ay आपके पास जो है वो है -1 सेंटीमीटर, तो आप मुझे बताएं कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। देखिए ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसमें ax और ay दोनों क्या होंगे पॉजिटिव। ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें ay तो पॉजिटिव होगा लेकिन ax आपके पास क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि ये x प्राइम है, ये x है, ये y है, ये y प्राइम है। इसमें दोनों आपके पास क्या होंगे नेगेटिव होंगे, ये भी नेगेटिव होगा और ये भी आपके पास क्या होगा नेगेटिव।
अब अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ आ जाएं तो इसमें x जो है, जो यहां तक इस हम बनाएंगे 1.5 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल आप ले लें, ये आपके पास पॉजिटिव है, और ए वाई जो है वो आपको दिया गया है नेगेटिव, वाई इसमें नेगेटिव है, तो आप ये ले लें ए वाई जो कि -1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट है, दिस इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन आपके पास क्या है, ठीक है, कि ए डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू डैश। हमने क्या करना है कि दो वेक्टर्स हैं ए बी, इन दोनों का कौन सा प्रोडक्ट लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। हमको पता है कि ए क्रॉस बी जब हम करेंगे वो आपके पास बराबर है ए बी साइन ऑफ थीटा के, या किसके, सी वेक्टर के। इन दो वेक्टर्स का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो ये किसके बराबर होगा, सी। सी इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर किस तरह होगा, राइट हैंड रूल से हम इसको क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। हम ए से किधर की तरफ जाएंगे, बी की तरफ। अब ए क्रॉस बी जो है इसका हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है, ए क्रॉस बी से क्या आया है, सी, तो ए डॉट सी इज इक्वल टू ए सी कॉज ऑफ थीटा। ए डॉट सी इज इक्वल टू ए सी कॉज ऑफ, इधर देखें ए बी जो है, ए जो है उसका सी के साथ कितना एंगल है, 90 का। ए सी के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है, इसके प्लेन के भी परपेंडिकुलर है, तो यहां पे आप 90 लेके, तो ए डॉट सी इज इक्वल टू ए सी इंटू 0 इज इक्वल टू 0। जब भी हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसी भी दो वेक्टर्स के क्रॉस के साथ, वहां पे 90 एंगल होगी, तो ये हमें कौन सा रिजल्ट देगा, 0 रिजल्ट देगा। तो ये वाला ऑप्शन इसमें क्या है, ठीक है। क्या है कि फॉर विच एंगल द इक्वेशन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। एक तो अपनी साथ एक चीज जो है वो अंडरस्टैंड कर ले कि अगर इस तरह लिखा हो कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ये किस एंगल पर बराबर है, तो ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं डायरेक्शन वाइज। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो किस तरह लिखेंगे, देखें हम यहां पे लिखेंगे कि ए डॉट बी बराबर है किसके, ए बी कॉज ऑफ थीटा के, और ए क्रॉस बी किस चीज के बराबर है, ए बी इंटू साइन ऑफ थीटा के। तो ए बी अगर मैं यहां पे पुट कर लूं cos 45, और यहां पे मैं पुट कर लूं ए बी इंटू साइन 45, तो इन दोनों की जो वैल्यूज होंगी वो आपस में क्या आएगी, बराबर आएगी। तो 45 डिग्री है जिसपे ये दोनों आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे, ठीक है।